क्वेश्चन नंबर 7 का ए करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करेंगे। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में दिया गया है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप RHS लेके LHS निकाल सकते हैं और LHS लेके RHS निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा सूत्र याद आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा 2 tan इनवर्स एक्स। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान से समझना। त्रिकोणमिति में tan के केस में tan 2a बराबर क्या पढ़ा था? टू टेन ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, कुछ ऐसा पढ़ा था। तो आप 2a बराबर यहाँ से लिखोगे तो क्या आ जाए? tan इनवर्स 2 tan ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन रहा है। तो आपको कुछ फीलिंग आ रही है ऐसी, ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे x के स्थान पे tan बन जाए तो हम इसको 2a लिख सकते हैं। वो अलग बात है, 2a मतलब जो भी आएगा वो लिखेंगे। कुल मिला के आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सूत्र इसी तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देखो x के स्थान पे tan रख दिया जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम यही बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर tan है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर पहले तो आपने बताया था कि कहीं पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो x के स्थान पर साइन थीटा या कोस थीटा रखो, फिर आप tan क्यों रख रहे हो? हाँ भाई, बोला तो था मैंने कि ये रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखते हैं तो मुझे ये सूत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है, तब मैं tan भी रख सकता हूँ। यहाँ मुझे यहाँ पे ये फार्मूला नहीं बनाना है। अगर मुझे इतना फार्मूला बनाना होता तब तो भी भाई मेरा साइन रखना पड़ता या फिर कोस रखना पड़ता, तभी बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि इससे तो फार्मूला बनने से रहा, अब क्या मुझे पूरे फार्मूला बनाना है, यानी पूरा अपने आप में फार्मूला है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया। अगर केवल इतना ही बनाते तब तो साइन थीटा और कोस थीटा ही हमारा एक रास्ता था, मतलब हम साइन थीटा रखते या कोस थीटा रखते। क्योंकि अब ये अपने आप में पूरा एक फार्मूला है tan 2 थीटा का, है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे? अरे मैंने अभी एक चीज़ नहीं लिखी दोस्तों, पहले मुझे RHS लिखना चाहिए था। RHS बराबर क्या है? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान लिया मैंने ये। तब क्या लिखोगे आप? tan इनवर्स 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है भैया, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, देखना ये tan 2a का फार्मूला होता है। काय का होता है भैया? tan 2a का होता है, नहीं होता? होता है। a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, कहाँ पे? इससे यहाँ से a बराबर जब निकालोगे tan इधर लेके आओगे, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा भैया मेरे? 2a, है ना। अब करना क्या है? अब पुट कर दो। पुट क्या? a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाए? 2 tan इनवर्स x। ये क्या है आपका? LHS है। कितना इजी था, हो गया। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। 7 का V पार्ट। 7 का V पार्ट क्या कह रहा है? 7 का V पार्ट कह रहा है प्रूव दैट 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी भैया अगर मैं यहाँ पे तो 2x दिया गया, ये भी मुझे लग रहा है कि फार्मूला बन रहा है। देखो कैसे पता चलेगा ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, यहाँ पे समझना। आपने पढ़ा होगा कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 कोट a। ये काय का फार्मूला होता है? cot 2a का। काय का होता है? cot 2a का। cot इधर अगर लेके आओगे तो, या फिर ऐसे लिख सकते हो cot 2a बराबर इतना, लिखा पढ़ा होगा हमने। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे? 2a बराबर लिख सकते हैं cot इनवर्स cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 cot a।
तो आपको कुछ इस टाइप की फीलिंग आ रही, कॉट इनवर्स ये ऐसा लग रहा है कि अगर एक्स के स्थान पे कॉट रख दिया जाए तो बात बन जाएगी, लग रहा है। तो हम रख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉट 2a, इसे क्या कहते हैं कॉट 2a। तो फिर यहाँ पे कॉट रखने से काम चल रहा है, तो मैं RHS ले लूँगा, RHS बराबर कॉट इनवर्स x² माइनस 1/2x। ओके, क्या करेंगे भैया, x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर कॉट a, तो इम्प्लाइज a बराबर यहाँ से क्या निकल पाएगा, कॉट इनवर्स x। सही है। अच्छा, इसमें रख दो कॉट इनवर्स कॉट स्क्वायर a माइनस 1/2 कॉट a। ओके, तो ये पुराने फार्मूला हैं, सभी आपने 10th में पढ़े होंगे, और 10th में अगर नहीं पढ़े होंगे, जो लोग इंटर करके आए तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, इंटर में भी होंगे। तो फिलहाल त्रिकोणमिति फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसे कहते हैं कॉट 2a। ओके, तो कॉट से कॉट चला जाए, 2a बचेगा। अब आप देख सकते हैं a के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे कॉट इनवर्स x, तो पुट कर दो 2 कॉट इनवर्स x। इसे क्या कहते हैं, LHS। कितना आसान है, बन गया। तो ऐसे हम बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इधर डाल देते हैं रफ कार्य, ठीक है, और इधर हम एक्सरसाइज करेंगे समझाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट क्या करा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, ये साइन 2a का फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन 2a बराबर आपने पढ़ा होगा, क्या, साइन 2a बराबर आपने पढ़ा होगा 2 tan a/1 प्लस tan² है। ये सूत्र होता है मित्रों, ये सूत्र होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे साइन 2a ही तो बनाना है, साइन वाला बन जाना चाहिए। तो साइन 2a का ये होता है। क्या करना है कि अगर x के स्थान पर tan हो तो इसे साइन 2a बोल देंगे, साइन से साइन चला जाएगा, 2a बचेगा, तो फिर वो अलग देख लेते हैं हम क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं, RHS। तो यहाँ पे x पहले तो लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू साइन tan मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बराबर साइन 2a होता है, tan a इम्प्लाइज a बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x। ओके, तो अब इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2 tan a/1 प्लस tan² a। ये सारे फार्मूले हैं जो भी आप, ये आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे हम, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। 2-1 दिन में PDF प्रोवाइड करा देंगे। अब PDF जब प्रोवाइड करा दी जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है इसी वीडियो में दे दें, लेकिन दिक्कत हो जाती इधर फार्मूले टाइप करने में, तो कैसे करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, तैयारी बनाए रखनी है अपनी। तो इसे क्या कहते हैं, साइन इनवर्स साइन 2a। ओके, तो साइन से साइन चला जाए, क्या हो जाएगा, 2a। a की वैल्यू क्या है भैया मेरे, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। ये हो गया आपका LHS। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा याद रखना RHS से ही लगाना इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप LHS से लगाने लग गए ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ी चीज़ से छोटा बनाना आसान, लेकिन छोटे से बड़ा करना थोड़ा टफ होता है, हो जाता है मगर टफ होता है। बस ठीक उसी तरीके से अगर आपको एक छोटा सा पौधा दे दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि आप 4 दिन में इसे बड़ा पौधा बना दो, मतलब पेड़ बना दो, तो आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपको पेड़ दे दिया जाए, बोला जाए कि 4 दिनों में इसको बिल्कुल छोटा कर दो, तो आप काट पीट के उसको निस्तो नाबूद कर दोगे वहाँ से।
ठीक है, इसी तरीके से होता है। बड़ा लेके छोटा करना थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन छोटा लेके बड़ा करना थोड़ा टफ हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 का डी पार्ट। डी पार्ट 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसमें 2 tan इनवर्स एक्स बराबर प्रूव करा रहे हैं कॉस इनवर्स, ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, आपने पढ़ा होगा कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके, होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही कि एक्स के स्थान पर अगर 10 रख दिया जाए तो काम चल जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? तो ठीक है, बस वही बनाना है, काम चलाना है। तो यहाँ पे कॉस 2a बन जाएगा, कॉस से कॉस चला जाएगा, 2a बचेगा, फिर ए की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप वो बात याद मत रखना जो मैंने बताई थी, वो याद रखना। इन सूत्रों में तो बहरहाल अगर केवल फार्मूला बनाना होता ना तुरंत छोटा तो हो जाता काम, जैसे नीचे बनाना होता है या ऊपर बनाना होता तब तो साइन कोस से काम चल जाता, लेकिन यहाँ क्या है, अपने आप में पूरा फार्मूला है, इसलिए इसमें टेन कोट जो भी रखना है देख के रखना है। ठीक है, तो यहाँ 10 रखने से सभी जगह 10 रखोगे, फार्मूला बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप मान लेंगे, माना पहले तो LHS ले लो आप, सॉरी RHS ले लो, RHS क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आप मान लो, माना एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे थीटा मान लिया, आप ए चाहो तो ए मान लो, मैं पहले से ए मान चुका हूँ, मानता आ रहा हूँ, और चलो ए ही मान लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। आप टेन थीटा भी मान सकते हो, फाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ए बराबर अगर लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स। ओके, अब करना क्या है, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे क्या था, 10 था, तो आप यहाँ पे 10 लिखना होगा आपको, मैं गलत कर गया, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 लाना है, 10 लाना है। ये लाइट थोड़ी हिल रही है ना, तो थोड़ा ऊपर लाइट की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है बार बार, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपका ये यहाँ पे 10 हो जाएगा मित्रों, पहले तो गलती नहीं की, यहाँ पे 10a था तो एक्स ए की वैल्यू जब निकालें 10 इनवर्स एक्स निकलेगा, मैंने साइन लिख दिया था। ओके, सुधार लेना, समझ लेना सही से। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा तभी मुझे आ गया ध्यान कि मैंने वहाँ पे कोई गलती कर दी। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब इसको सोल्व करते हैं, मान रखते हैं, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब इसे सोल्व करेंगे, कॉस इनवर्स 10 कॉस 2a बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉस 2a। कहाँ देखा था मैंने, ये लिखा था अभी। ठीक है, तो कॉस से कॉस चला जाए, 2a हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पटक दो, इंटू 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका। पहले तो गलती नहीं की थी, पहले तो सही रखा था, हाँ इधर सही रखा था, सभी जगह सही रखा था, लेकिन वो वहाँ पे हो गई मिस्टेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब उठाते हैं, इधर डालते हैं रफ कार्य। ठीक है, और इधर लाइट की वजह से इधर अच्छी लाइट नहीं पड़ रही, इस वजह से मुझे पूरा पेज में रफ कार्य करना पड़ रहा है। इधर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले मैं बना चुका हूँ एक वीडियो, आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा नहीं। देखो ये लाइट हिल रही है, यही प्रॉब्लम होती है। जब यहाँ पे हाथ रख लेता हूँ तो ये बंद हो जाते हिलना, और हटा लेता हूँ तो ये हिलने लगती, पता नहीं इसमें क्या बीमारी है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर हाथ बार बार रखता हूँ। अब
कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर सवाल लगाऊंगा तो हाथ वैसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इधर रफ कार्य करूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, 2-1 दिन में कोशिश करूंगा इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। ठीक है, तो जैसा भी है आप लोग स्वीकार करो। डी पार्ट तो हो गया, अब ई पार्ट और 7 का ई पार्ट क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोस्तों, अब वही बात जो मैंने बताई थी वैसे ही लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा, 2 साइन, अच्छा 2 साइन इनवर्स एक्स दिया गया, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या बताएं, दूसरा क्वेश्चन दिख जाता है, दूसरा पढ़ लेते हैं, आधा दूसरा पढ़ लेते हैं, आधा दूसरा पढ़ लेते हैं, दिक्कत ये हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब क्या है, अब वही जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से लगाना, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब आप इसमें मान सकते हो क्या, साइन या कॉस, वो भी सोच समझ के मानना। ठीक है, फिलहाल मैंने बताया कि कुछ भी मान लो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो नहीं पाएगा, कुछ भी मान लो, साइन मान लो या कोस मान लो, हो जाएगा, बस मानना साइन कोस में से एक को ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम RHS लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, मान लेते हैं, माना क्या है कि यहाँ पे साइन वाला फार्मूला बनना चाहिए, तो साइन वाला फार्मूला बन जाएगा आराम से। कैसे बन जाएगा, x बराबर मान लेते हैं साइन a, यहाँ पे थीटा भी मान सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा a की वैल्यू, तो इसमें रखते हैं साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन a और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए कॉस ए, वो रूट हट जाएगा, वर्ग है ना इसलिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 2a। ओके, साइन से साइन खत्म हो जाए, क्या बचेगा 2a, क्या रखना है a के स्थान पे, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, और ये क्या है, ये आपका LHS है, लिख सकते हैं LHS। समझ आया। अगर यहाँ पे कोस रखते तो यहाँ पे क्या बन जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन बाहर आ जाता है, यहाँ पे कोस हो जाता, क्योंकि कोस ए मानते तब भी फार्मूला यही बनता, इसमें ज़्यादा फेर भी नहीं होता, बिल्कुल जितना स्टेप में ये लगा उतना ही स्टेप में कॉस रखने से भी लगता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, AF 7 का AF बोल रहा है आपसे, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ क्या रख सकते हो आप, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ये याद रखना है अब। ठीक है, क्या याद रखना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है। देखो यहाँ पे मैंने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2a, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं x के स्थान पे कॉस a रख देता हूँ, ध्यान देना कॉस a, ना कि सेक, क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अपने आप में पूरा फार्मूला बनेगा जाके कॉस 2a का। ठीक है, ये काय का बनेगा, कॉस 2a का, काय का बनेगा, कॉस 2a का, मैं गलत लिख गया था, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है कॉस 2a, तो x के स्थान पे केवल कॉस रखना है, बाद बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो आपको RHS लेना है, RHS क्या है, कॉस इनवर्स, ये लाइट हिल रही इसलिए मेरा दिमाग हिल जाता है थोड़ा बहुत, गलत मत मानना, मैं सही कर देता हूँ तुरंत, वो जब मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या गलती हुई है, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, एक तो
जिससे मैं इस समय शूट कर रहा हूँ वीडियो, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि देखता हूँ प्रॉपर कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लिखता भी हूँ, इस वजह से ध्यान दो जगह बढ़ जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये त्रुटि आगे से ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेरे क्या लिखना है, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आप लोग देख रहे हैं क्या करना है, माना x इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है, तो इम्प्लाइज ए बराबर क्या हो जाए, कॉस इनवर्स x। ठीक है भैया, तो ये कॉस इनवर्स कॉस 2a हो गया, क्या हो गया, कॉस 2a। कॉस से कॉस चला जाए, क्या बचा, 2a। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 2 कॉस इनवर्स a सॉरी x, ये हो गया आपका LHS। क्या हो गया, LHS। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 8 का ए पार्ट समझते हैं। क्या लिखा, साइन इनवर्स x प्लस माइनस कॉस, क्या है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मित्रों यहाँ पे एक बात ये ध्यान देनी है आप लोगों को, यहाँ पे फार्मूला जो है आपने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस माइनस वी का सूत्र लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थीटा अपने आप में ये कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, कोण होते हैं, तो हम a प्लस बी मान सकते हैं या a माइनस बी मान सकते हैं इसे। ठीक है, साइन केस में तो क्या होता है, साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला बनता है। आप चाहो तो RHS लेके भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसे LHS लेके लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम LHS से प्रूव करेंगे, अच्छा रहेगा, आसानी से हो भी जाएगा, और क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा, वो भी हो सकते थे जो पीछे कराए हैं। आप चलो एक आध क्वेश्चन मैं करा के देता हूँ आपको, करा ही देता हूँ LHS से। ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे पता नहीं LHS से क्यों नहीं करा रहे सर, ये क्वेश्चन मैं LHS से ही करवाने वाला हूँ, सरल होता है LHS से भी। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले LHS ले लिया करो, जब भी LHS से लगाना है सबसे पहले LHS ले लो आप। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, ये अपने आप में दो सवाल हैं, एक तो प्लस के केस में, एक माइनस केस में। जब प्रश्न पत्र में आएगा तो या तो प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, मान लो, माना साइन इनवर्स x बराबर a तथा साइन इनवर्स y बराबर v। ओके, तो अब आप x बराबर लिखोगे तो हो जाएगा साइन a, तथा y बराबर लिखोगे तो हो जाएगा साइन v। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आप साइन a प्लस b या प्लस माइनस v का सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, क्या हो जाता है, साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन v। ठीक है, ये फार्मूला लिखना है आपको। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब इसमें करना क्या है, देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास साइन ए है और साइन बी है, क्या नहीं है आपके पास, कोस बी नहीं है और कोस ए नहीं है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे साइन ए लिखा रहने दो। ठीक है, कोस को साइन में बदलना है, तो साइन में बदलने के लिए इसका वर्ग चाहिए, वर्ग करने के लिए इसे रूट में ले जाना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर बी ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस माइनस ऐसे इसको पहले साइन भी लिख लो आप। ठीक है, और इसे साइन में बदलना है, साइन बदलने के लिए वर्ग चाहिए, वर्ग करने के लिए इसे रूट में ले जाना होगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रूट क्यों लगाया, वर्ग में ले जाने के लिए, तो साइन ए इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वी। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट, इसे साइन बी लिखने के बाद इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। बस करना क्या है, अब मान रख सकते हैं, अब इसका मान है, इसका मान भी, इसका सबका मान है, ठीक है। जहाँ पे साइन ए है वहाँ पे एक्स रखना है, और जहाँ पे बी है वहाँ पे बाई रखना है, प्लस माइनस बाई, और इसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर चल रहा था, ये चल रहा साइन ए प्लस माइनस बी के बराबर, साइन ए प्लस माइनस बी के बराबर, साइन ए प्लस माइनस बी के बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये साइन उधर चला है, साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, पुट ए बराबर क्या दिया गया है, ए की वैल्यू देखो ध्यान से, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या दी गई है, साइन इनवर्स वाई, तो बी बराबर लिखना है साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 8 के जो 2-3 पार्ट दिए गए सेम इसी तरीके से करने हैं, तो मैं समझता हूँ। देखो दूसरा तो ऐसे ही करना है, ठीक है, वो कोस वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन लगाना आपको ऐसे ही है। तो चलो हम सी पार्ट लगवाते हैं, कौन सा कराते हैं, सी पार्ट, सी पार्ट करें, ठीक है। सी पार्ट क्या है, 8वें का सी, बी पार्ट आप करना। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे आप LHS लोगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए ये चीज़ प्रूव करने में। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आप RHS ही लो। करना क्या है, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, आपको नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पे x के स्थान पे साइन थीटा रख दिया जाए तो ये साइन 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा, काय का बन जाएगा, साइन 3 थीटा का, ठीक है। हाँ, आप ऐसे ही समझिए, यहाँ पे साइन 3 थीटा बन जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से जो भी होता है, मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक होती है, आप नहीं समझ पाते हो लेकिन मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि यहाँ पे अगर 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा। अगर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी होगा साइन 3x का ही फार्मूला बनना है। ऐसे ही यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा होता तो यहाँ पे लगभग ज़्यादातर चांस बनते हैं 2 टेन 2 थीटा का फार्मूला बनना तय रहता, ठीक है। यही होता, अभी तक जितने भी फार्मूले सोल्व किए वो इसी हिसाब से लगे। तो साइन 3 थीटा का सूत्र अगर पूछा जाए आपसे कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही तो फार्मूला होता है। और यहाँ पे अगर साइन थीटा रख दिया जाए तो यही तो बनेगा, और ये बन जाएगा, ऐसे साइन 3 थीटा लिख देंगे, साइन से साइन चला 3 थीटा बचेगा, मान आराम से निकाला जा सकता है ना। तो क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं, RHS। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, मान लो माना x बराबर साइन थीटा। भाई ए बहुत देर से मान रहा हूँ, मैं थका जा रहा हूँ ये लिखते लिखते, तो अब इस बार मैं ए नहीं मान रहा हूँ, थीटा मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ए ही मानते रहना। अगर आपको थीटा अच्छा नहीं लगे तो आप ए मान लेना, ठीक है। थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो ठीक है, करते हैं साइन इनवर्स 3 साइन साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ओके। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या, साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन चला जाए, क्या बचा है, 3 थीटा। 3 तो लिख लिया, थीटा की वैल्यू क्या है, कहाँ पे, ये रही, साइन इनवर्स एक्स। तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया
और ये LHS, इसे LHS कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है इसका 8वें का जो है डी पार्ट आप लगा लेना, कोस 3 का फार्मूला बनेगा, ठीक है। और लग तो ई वाला भी जाएगा, tan 3 का फार्मूला, उसमें 10 रखना है। तो मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको x बराबर मैंने रखा sin थीटा, ठीक है। तो फार्मूला काय का बना, sin 3 थीटा का सूत्र बन गया, ठीक है। और इसमें जब आप x बराबर cos थीटा रखोगे तो यहाँ पे सूत्र बनेगा cos 3 थीटा का, ओके। और जब इसमें आप x बराबर tan थीटा रखोगे तो यहाँ पे आपका फार्मूला बनेगा tan 3 थीटा का। सेम कंडीशन है, मैंने पहले बताया, ये क्वेश्चन जैसे बना वैसे ही आप ये भी बना लेना, ठीक है। अब आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। 9 का ए पार्ट क्या कह रहा है, अब सही मायने में अब आपकी प्रश्नावली शुरू हुई है। अभी तक तो आप सूत्रों से लड़ते रहे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है, अब मुझे भी मजा आने वाला है आपके साथ साथ। अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्वेश्चन करने के लिए। tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 और प्लस tan इनवर्स 7/9, tan इनवर्स 7/9 प्रूव करना π/4, ओके। तो अब मज़ा आने वाला है, अब भाई आनंद आएगा। कैसे लगाना है तो ध्यान देना, आपने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, आप कहें कौन सा, तो मैं बोलूँगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला। एक तो ये फार्मूला पढ़ा था, और एक फार्मूला आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला पढ़ा था, प्लस माइनस कह सकते हैं ना। तो आप चाहो तो तीनों के साथ लेके लगा सकते हो, ठीक है, और या फिर एक एक करके लगा लो, दो दो करके, ठीक है। तो मैं LHS लेता हूँ, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इसमें क्या करना है, पहले तो आप लिख लो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दो में लगा लो माइनस वाला, ठीक है, और बाद में जब भी आएगा तो उसमें आगे में लगा लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, माइनस वाला। क्या होता है, tan इनवर्स 5 माइनस 3/1 प्लस 5 गुणे 3, और प्लस ये वाला उतारना होगा, tan इनवर्स 7/9, ओके। ये सूत्र लगा लिया। इसे क्या कहेंगे, tan इनवर्स 2/, ये 5 1 5 15 1 16 काट दो 8 बार में, प्लस tan इनवर्स 7/9। अब क्या हो जाए, tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगा लो। क्या होता है, tan इनवर्स x, यानी कि x के स्थान पे ही है, y के स्थान पे ही है, तो प्लस किया जाता है, ठीक है। और बटे क्या, 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई होता है ना, तो यहाँ पे, तो भाई मेरे सोल्व करेंगे tan इनवर्स। अब इनका एलसीएम लो, 8 सत्ते 8 9 72, 9 एकन 9, 8 सत्ते 56 अपॉन 9 72 एकन 72 माइनस 7 एकन 7, सबके बेटे 72, ये चलेगा। क्या आया, tan इनवर्स 56 में 9 आप जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हासिल 1 6 65, और 72 से जाएंगे 7, तब भी शायद 65 ही बचे, 12 7 गया 5,
और भाई मेरे भाई 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 6 बराबर बराबर कट गया। क्या आया? टेन इनवर्स 1। ये सब कुछ नहीं है। तो भाई मेरे इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये 1 कितने अंश की वैल्यू होती है 10 केस में? 10 π/4। एक को 10 π/4 लिख दिया, 10 से 10 चला गया, आंसर क्या है? π/4। इसे क्या कहोगे? आंसर। हो गया। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब। 9 का बी पार्ट क्या है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/5। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/5 बराबर टेन इनवर्स, सही लिख रहा हूँ, 23/14। 23/14। ऐसा तो कोई सूत्र मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। कॉस और टेन में कोई फार्मूला होता नहीं भैया ना। तो अब करना क्या होता है, या तो कोस को टेन में बदलो या टेन को कोस में बदलो, मतलब यहाँ पे दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब देखते हैं LHS में, RHS में क्या लिखा? 10। तो बेहतर ये होगा कोस को टेन में बदल लो, 10 हो जाएगा, फार्मूला लगाने आराम से आंसर आ जाएगा। तो कोस को टेन में कैसे बदलेंगे, है ना, सवाल ये आता है। टेन थीटा को प्रॉपर कोस में बदलना है आपको। क्या में बदलना है? कोस में। तो करना क्या होता है? साइन थीटा और बटे कोस थीटा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम। मैंने कहा पूरा कोस में होना चाहिए, तो साइन को कोस में बनाने के लिए इसे अंडर रूट में ले जाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस है तो वो तो ठीक है, लिखा रहने दो, सही है। अब क्या करना होगा? अब आपको करना ये होगा कि इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब क्या करना होता है? थीटा बराबर अगर यहाँ से लिखना चाहूँ, बस आप देखो यहाँ पे ट्रिक है, ये कुछ मतलब प्रॉपर कुछ सही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फार्मूला भूल जाओ तो आप 100% सटीक फार्मूला निकाल सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा, जैसे 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स, और जहाँ पे कॉस है, कॉस नहीं लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है? एक्स लिखना है। और एक्स के स्थान मेरे पास कितना है? 4/5। तो आप क्या लिखना है? 4/5 लिखना है, बस भैया हो जाएगा आपका। क्या लिखना है? 1 माइनस 4/5। दरअसल एक्स ही लिख लो, सूत्र ड्राइव कर रहा हूं मैं, तो एक्स लिख लो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यही फार्मूला होता है। कोस को जब भी आप चेंज करोगे तो यही मिलेगा, यानी कि क्या सही मायने में फार्मूला क्या होता है? होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक है। और कैसे निकाला वो तो मैंने बता ही दिया। चलो मैं एक बार इसी पे चर्चा करता हूँ, बाद में क्वेश्चन करता हूँ। सपोज दैट आपसे कोई ये कह दे कि साइन इनवर्स दिया गया, इसे टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं? क्या टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना होता है? सबसे पहले मुझे साइन को कायम चेंज करना 10 में, तो टेन थीटा बराबर लिख के आ सकते हैं, टेन थीटा को साइन में बदलो तो कहेंगे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, यही तो कह सकते हो। ये तो सही है, इस कोस को भी साइन बनाओ, इसको साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे रूट में डालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे आसानी से कर सकते, रूट में क्यों डालते हैं? वर्क करने के लिए, क्योंकि वर्क करेंगे तभी बदलेगा ना वो। तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, ओके। अब क्या करना होता है? अब आप समझ लो, ये उधर जाएगा, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? अब इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अब जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक अच्छी खासी ट्रिक है सूत्र निकालने की, मगर ये कोई नियम नहीं है ऐसा, ठीक है। फार्मूला ड्राइव करने का कोई नियम नहीं है, नियम तो आप स्वयं मतलब अभी प्रूव किए थे ना, उस तरीके से निकलता, लेकिन आप बाय चांस भूल जाओ तो आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया, अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ और कॉस इनवर्स 4/5 लिखा है प्लस टेन इनवर्स 2/5 लिखा है। क्या करेंगे? कोस को 10 में चेंज करना, तो इसे लिखते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4/5 का वर्ग बटे
4/5, यही तो होता है। अब प्लस टेन इनवर्स 2/5 लिखा रहने दो, तो इसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स √1 माइनस 16/25 सबके बटे 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/5। ओके, इसे लिखें टेन इनवर्स 25 माइनस 16 9/25 हो जाएगा, तो इसे 3/5 बार ले लेंगे, यहाँ पे 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 2/5। ध्यान देना 5 से 5 चला गया, तो क्या हो गया टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/5। फार्मूला लग जाएगा टेन a प्लस b का, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई वाला लगा, तो 3/5 3/4 प्लस 2/5/1 माइनस 3/4 इंटू 2/5। ओके, सोल्व करते हैं, क्या हो जाए टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, एलसीएम में कितना आएगा 20, यहाँ पे 5 3 15, यहाँ पे 4 दूनी 8 और अपॉन में देखो 4 पंचे 20 यानी कि 20 है, यहाँ पे 20 1 20 माइनस 3 दूनी 6 सबके बेटे 20, इससे ये चला जाएगा। क्या करना है टेन इनवर्स, देखना 15 और 8 23 अपॉन में कितना 20 से 6 जाएगा 14, और यही तो आपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 का सी क्या कहता है साइन इनवर्स, ये आपका रहा प्रश्न नंबर 9 का सी पार्ट। कहाँ पे है ये साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल्स टू π/2। ये प्रूव करना है हमको, तो किताब को साइड में रखते हैं और प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS क्या कहता है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे, फिर अलग से लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो सूत्र होता है वो दो ही में लगता है। इनकी कहते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो ठीक है लगाते हैं इन दोनों फार्मूला। तो लिखते हैं साइन इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे x की वैल्यू 4/5 प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 5/13 का वर्ग, प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर 5/13 लिखेंगे इनकी y की वैल्यू, फिर √1 माइनस एक्स यानी कि 4/5 का वर्ग, ठीक है। और फिर इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, साइन इनवर्स है यहाँ पे साइन इनवर्स 16/65। ओके, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स 4/5 √ ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169 5 25 13 13 169 प्लस 5/13 √1 माइनस 16/25 4 चौके 16 5 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। आगे साइन इनवर्स 4/5 √169 माइनस 25/169 प्लस 5/13 √25 माइनस 16/25 इसका इसमें और माइनस 16 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो हो गया साइन इनवर्स 4/5 √144/169 प्लस 5/13 ये 16 में 25 से 16 जाए 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ से 12 निकलेंगे, यहाँ से 13 निकलेंगे बाहर, प्लस 5/13 यहाँ से 3 निकलेंगे और यहाँ से
5 निकलेंगे, प्लस साइन इनवर्स 16/65। देखो साइन इनवर्स ये 13 पंचे 65, 5 चौक 48, प्लस 5 15, 13 पंचे 65, प्लस साइन इनवर्स 16/65। देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे इसे काट दिया तो आप सोल्व करोगे, भिन्न लगाओगे ना, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। और अगर काटेंगे नहीं, हर समान हो जाए, ऊपर जो कहती हूँ जोड़े जा सकते हैं, इसलिए नहीं काटे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 65, 48 और 15। अगर माइनस होता तो घट जाते हैं, तो 45 और 15 सॉरी 48 और 15 हो जाएंगे 63। 8 5 13 की 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, और 1 4 5 1 6, प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए दोस्तों, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का दोबारा फार्मूला लगाना, यही फार्मूला रिपीट करना है दोबारा फिर से, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना फिर लगाना है, तो एक्स के स्थान पे क्या लिखना है, 63/65 √1 माइनस 16/65 का वर्ग। क्या हुआ, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 16/65 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 63/65 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स, ध्यान देना, हालांकि सोल्व आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर 65 का वर्ग निकालो, 63 का वर्ग निकालो। मैं वर्ग नहीं निकालना चाहूँ और ऐसे ही सोल्व करूँ तो हो जाएगा ना कि स्टेप बढ़ जाएंगे। 65 कैसे, देखो ध्यान से, इसे लिख लो आप 65 का वर्ग और ये 16 का वर्ग, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 65 का वर्ग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 65 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 16 का वर्ग और बटे 65 का वर्ग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 16/65। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 65 का वर्ग और माइनस 5 है ये, माइनस 63 का वर्ग और बटे 65 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 63/65 और ऊपर वर्गांतर नियम आपको नजर आ रहा होगा, तो 2 ब्रैकेट लगा लो छोटे छोटे और इनमें एक में जोड़ लो 65 प्लस 16 और 65 माइनस 16। ठीक है, और बटे 65 का वर्ग प्लस 16/65। इधर भी वही कर लो, 2 छोटे छोटे ब्रैकेट लगा लो और इसमें क्या करो, एक में जोड़ लो एक में घटा लो, यानी कि 63 प्लस 16 और 63 माइनस 16। सही है, सॉरी 63 नहीं 65 है ये, और ये यहाँ पे 63 है, 16 तो है भी नहीं इसमें, 63। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से समझना, साइन इनवर्स 63/65 और इंटू 6 5 11, 6 1 7 1 8 81 गुणे, यहाँ पे 15 6 जाएगा 9, 4 5 से मतलब 1 जाएगा, इधर 65 का वर्ग प्लस 16/65 अंडर रूट, इधर कितना हो जाएगा, 3 5 11, 6 6 12 और 1 13, 65 है, 65 और 63 8 हो जाएगा ये, 5 3 8, 5 3 8 और 6 6 12। पाँच 3 8 6 6 12 गुणे 5 से 3 जाएगा 2 और 6 से 6 जाएगा 0 बटे 65 की पावर 2।
अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 63/65, इससे क्या निकलेगा 9 और इससे 7 और बटे 65 बाहर आ जाएगा, प्लस 16/65। तो यहाँ पे 64 दूनी 128 होता है, 64 दूनी 128 और 2 ये, इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 2 तो ये है ही, तो 2 गुणे 2 से 2 बाहर आ जाएगा और इधर से 8 आ जाएगा, ठीक है, और बटे 65 इस टाइप से। तो अब क्या करना है, गुणा में जो भी मिला है देखते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 63/65 गुणे 9 सत्ते 63/65 प्लस 16/65 गुणे 8 दूनी 16/65, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बना जाके साइन इनवर्स 63 का वर्ग बटे 65 का वर्ग और प्लस 16 का वर्ग और बटे 65 का वर्ग। तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 65 का वर्ग, हर समान तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 63 का वर्ग और प्लस 16 का वर्ग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 63 का वर्ग क्या होता है, 63 का वर्ग होता है 39 और 16 का वर्ग होता है 256 और 65 का वर्ग होता है 42/25, ठीक है। साइन इनवर्स टोटल करो, 6 9 15, 5 6 11 1 12, 6 2 9 2 11 1 12 और एक हासिल, तो ये हो गया 42/25। ये 42/25 बटे 42/25, तो इससे ये चला जाए, क्या हो जाए साइन इनवर्स 1, और इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2। तो साइन खत्म, क्या बचेगा π/2, यही RHS है, ठीक है। ऐसे इसे सॉल्व किया जा सकता है।